हेलो एवरीवन। यूपी डीएलएड में जो है अदर स्टेट के बच्चों के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। यूपी और यूपी के अलावा जो अदर स्टेट से बच्चे यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं उनके काउंसलिंग प्रोसेस चल रहे हैं। जो भी बच्चे हमारे थ्रू जा रहे हैं उन सभी का भी काउंसलिंग किया जा रहा है। और अभी भी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। सारी चीजें मैं डिटेल से आपको बताऊंगी कैसे, और साथ साथ में यूपी डीएलएड का क्लास आप हमारे साथ मिल करके कर सकते हैं। कौन सा टाइम होगा, किस तरह से करोगे, ये सारी चीजें जो है अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोग को यूपी डीएलएड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्लासेस, सभी चीजें जो है आपको प्रोवाइड की जाती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, यूपी डीएलएड का क्लास हमारे इस चैनल पर 6 बजे फ्री क्लास चल रहा है। उसमें आपको सारे पीडीएफ फ्री में दिए जा रहे हैं। हमारे जो टेलीग्राम है, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, वहां पर आपको फ्री में जो है सारे पीडीएफ मिलेंगे। क्लासेस हम कर रहे हैं और पूरा क्लास जो है आप लोगों का सब्जेक्ट वाइज चलेगा। इसमें आपको मैथ्स एंड साइंस का भी क्लास लिया जाएगा, जिसमें कि एक मैम है वो पढ़ाएंगी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो है मैं आप लोग के लिए देखूंगी। तो ये सारी चीजों के लिए आप हमारे साथ जुड़ेंगे 6 बजे लाइव इसी चैनल पर। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास रहेगा और साथ साथ में हम आपका टेस्ट भी लेंगे, वीकली टेस्ट भी लिया जाएगा, ताकि आप कितना इंप्रूव कर रहे हो, किस तरह से आपका प्रोग्रेस हो रहा है, ये सारी चीजें आप खुद भी इवेल्युएट करो। डीएलएड के स्टूडेंट्स हो, खुद भी अपने बारे में समझ तो इतना आप रखते ही हो और ये चीजें आपको बताई भी जाएगी। सो फ्रेंड्स, एक बात एकदम याद रखिए, जो डीएलएड में, यूपी डीएलएड में बैक लगता है उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ जो है संस्था नहीं होती है, हम भी होते हैं। बस हमारे अंदर की जो कमियां हैं हमें वो दूर करना है। ये बहुत जरूरी चीज होती है। दूसरों पे ब्लेम करने से बेटर है कि हम अपने आप को बेहतर बना ले, जिससे कि हमारा बैक ना लगे। और यही पूरे मकसद के साथ हम इस क्लास को लेके चलेंगे। चलिए आइए आज के लिए बात करते हैं। यहां पर साइट पर आकर के आप लोग देख ही सकते हो, यूपी डीएलएड के अदर स्टेट के स्टूडेंट का जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। चॉइस फिलिंग अप टू ऑल रैंक कैंडिडेट बिलोंग्स टू रिजर्व कैटेगरी अनदर स्टेट हु हैव सक्सेसफुली पेड देयर अलॉटमेंट फी। चॉइस फिलिंग रिमेनिंग 3 दिन 11 घंटे तक आपका होने वाला है। तो जो भी अदर स्टेट के बच्चे हैं, आपको जो है अलॉटमेंट फी पे करना है। पहले 5,000 उसके लिए लगेगा, फिर कॉलेज लॉक करना है उसके लिए 5,000 लगेगा। ये 10,000 आप लोग का काउंसलिंग में लगना ही है। और ये आप जब कर लेंगे तो उसका अलॉटमेंट फी जब पे करेंगे तो उसका रिसीट आपको निकालना जरूरी है। और साथ साथ में जब कॉलेज लॉक करेंगे तो वो जो एक्सेप्टेंस लेटर होता है वो दोनों निकालना जरूरी है। तभी एडमिशन के टाइम में ये 10,000 आपका माइनस होगा, नहीं तो नहीं माइनस किया जाएगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं। देखो, फिलहाल के लिए हम आपको जो एडमिशन करवा रहे हैं वो आप लोग का मिर्जापुर में है। मिर्जापुर में बहुत लिमिटेड सीट बचा हुआ है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसका फीस थोड़ा सा हाई है, लेकिन बिहार के बच्चों के लिए थोड़ा सा सामने है, तो ज्यादा बच्चे प्रेफर कर रहे हैं। यहाँ पर जब आप एग्जामिनेशन टाइम में जाओगे, ऐसे आप चाहो तो जा सकते हो, लेकिन फोर्स नहीं है। तो आप लोग का जो है वहां पे हॉस्टल यानी कि आपको रहने के लिए भी दिया जाएगा। ज्यादातर गर्ल्स जो जा रही हैं हमारे साइड से, वो बिहार के लिए हम यहीं पे प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ जाएंगे तो उनके लिए अलग से रहने के लिए जो है व्यवस्था कॉलेज करेगी। कॉलेज बहुत ही अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है बच्चों के लिए। इवन यूपी वाले बच्चे आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि कैसे बच्चों का स्कॉलरशिप लाया जाए। कॉलेज जो एफर्ट लेते हैं ना, उन बच्चों का जो है स्कॉलरशिप आ ही जाता है। दूसरा हमारा है अकबरपुर। अकबरपुर में भी बहुत सारे स्टूडेंट बिहार वाले जा रहे हैं। एक तो यहाँ का फीस भी कम है, दूसरी चीज है कि आप लोगों को थोड़ा सा मिर्जापुर से थोड़ा सा आगे है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं है। बिहार वाले बच्चों को जो सिवान, सारण और आप लोग का चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, जो उस साइड से आ रहे हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा सामने आ रहा है और वो लोग भी यहाँ पे जा रहे हैं। इसका फीस 50,000 है और रहने के लिए भी आपको यहाँ पर जब एग्जाम के लिए जाओगे तो व्यवस्था की जाएगी। यहाँ का भी कॉलेज जो मैनेजमेंट है बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट जो है स्टूडेंट्स के फेवर में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली सपोर्टिव है और उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है। नेक्स्ट हमारा जो है आप लोग का एटा है। एटा भी आप लोगों का अच्छा है। देखो, एक्चुअली में हमने जहां पे बात की है, हम अपने जो बोलते हैं ना कि अपने कंडीशन पे बात करना कि हमें ये चीजें चाहिए, आगे चल करके बच्चों को ना प्रॉब्लम हो, हमें ना प्रॉब्लम हो आपके साथ, तो वो सारे कॉलेज भी उसके साथ जो है एफर्ट लगा रहे हैं। तो एटा में आपका जो है 45,000 है, थोड़ा सा यहाँ पे कम है, ज्यादा
फीस यहाँ पे सबसे कम है। यहाँ भी आप लोगों को जो है रहने का बंदोबस्त किया गया है, तो बिल्कुल यहाँ के लिए भी जा सकते हैं। फिर हमारा जो जौनपुर है, जहाँ पे हमने सबसे पहले एडमिशन स्टार्ट किया था, इसका फीस 67,000 है। ये भी अब अप्रोक्सीमेटली फुल होने के कगार पर है। मिर्जापुर और जौनपुर सबसे पहले भर जाएगा, इसके बाद यहाँ पे जगह नहीं बचने वाली है। और ये 4 जगह पे भी हम कर रहे हैं। इसके पहले हमने मैनपुरी के लिए बोला था, फिरोजाबाद के लिए बोला था, ये सारी जगह हैं। बट क्या है ना कि हमारे मोस्ट ऑफ बच्चे इन जगहों पर गए हैं, तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। तो बच्चों को प्रॉब्लम होगी, खुद से भी डिस्कस कर सकते हैं। और क्योंकि ज्यादातर बच्चे हमारे जैसे एटा का है, इसमें उत्तराखंड के भी बच्चे हैं, तो क्या होगा कि जब उनको आना जाना होगा तो साथ में भी कर सकते हैं ऐसे। इसलिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में कॉलेज का एक पर्सन जो कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, वो भी रह रहे हैं, हम लोग भी रह रहे हैं, ताकि कोई भी एक्टिविटी किस तरह से हो रही है हम सब चीजों को जो है देख सके और मॉनिटर कर सके। तो ये सेफ्टी आपको कहीं नहीं मिलेगी, आपको भी पता। और ये हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए नहीं कर रहे, ये अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हमारे थ्रू कोई बच्चा जाए, अगर उसको प्रॉब्लम हो जाए तो हाँ, आपको बुरा लगेगा, आपका जो होगा सो होगा, लेकिन हम अंदर से जो गिल्ट होता है ना, वो बहुत ज्यादा आपको मार देता है। फिर तो उसके अलावा कुछ है ही नहीं आपको मारने के लिए, वो हम नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हमने इस तरह से किया है। व्हाट्सएप ग्रुप सभी इन चारों के लिए जो है बना दिया गया है, और यहाँ पर सभी बच्चे जो है आप लोगों को हर तरह से जितना हम हो सकता है उतना आपको सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ में क्लासेस के बारे में तो मैंने बताया ही कि 6 PM हमारा क्लास चलेगा, और आगे क्या होना है, क्या करना है, कब क्या चीजें होनी है, सभी चीजों के बारे में आपको गाइड भी किया जाएगा टाइम टू टाइम पर। तो ये हमारा यूपी डीएलएड को लेकर के एक स्टेप है, एंड आई होप कि आप इस स्टेप को अप्रिशिएट करोगे और आगे हम और साथ में मिलकर के यूपी डीएलएड को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आपको कॉल जो करना है वो आपका नंबर है 7320001907। यहाँ पर आपको काजल मैम मिलती है। काजल आपको जो है सारी इंफॉर्मेशन के बारे में बता देंगी कि कैसे हमारा प्रोसेस होता है और किस तरह से होता है। अलॉटमेंट फीस और जो आप लोग का एक्सेप्टेंस लेटर निकालना है आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग कॉलेज के थ्रू ही करवा रहे हैं ताकि किसी तरह का मिस्टेक ना हो। और रिसिप्ट जो आपका अलॉटमेंट फी का होगा, जो एक्सेप्टेंस लेटर का होगा, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। चाहो तो ऑनलाइन एडमिशन करा लो या फिर कॉलेज में चले जाओ, एज यू विश। सब कुछ आपको जो है ऑनलाइन जो प्रूफ होता है वो सभी चीजें आपको दी भी जा रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये जितने हमने चारों कॉलेज की बात की ना, चारों कॉलेज बहुत सपोर्टिव है, स्टूडेंट्स के फेवर में काम कर रहा है। जौनपुर तो पहले से ही था हमारा। जौनपुर का एक इशू सिर्फ यही है, ये मेन सिटी में है लेकिन रहने के लिए यहाँ पे जगह नहीं, अदरवाइज ये बहुत अच्छा और सही सटीक भी था ये भी। लेकिन बाकी भी आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिए किस तरह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी मर्जी है, देखो यहाँ पे फोर्स बिल्कुल भी नहीं है, आपकी मर्जी है, आपको अपना देख करके आना है और वही आए जिनको आना है, और बाकी हम जितना हो सकता है उतना हम कर ही रहे। चलिए अब इसके बाद हम जो है बात कर लेते हैं हमारे ये सारा जो प्रोसेस है। इसमें बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारा एडमिशन का कब तक चलेगा, क्या होगा। नोटिफिकेशन हमने आपको ऑलरेडी ही बताया था, 19 से जो है आपके क्लासेस डाइट में स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके पहले का जो प्रोसेस है एडमिशन प्रोसेस है, और आप लोगों का सारा सीट जो जनरल किया जाएगा, इस पर भी एक क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा था। देखो जनरल सारा सीट जो है 6 तारीख से होगा। 6 तारीख से जितने भी कैटेगरी वाले सीट्स हैं, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब कैटेगरी के लिए जो रिजर्व सीट है उन सभी को जनरल कर दिया जाएगा, नॉर्मल कर दिया जाएगा। तो वो सीट भी आप लोग के आ जाएंगे, तो फिर आपका एडमिशन अच्छे से और आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ खाली है और आप करवा सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस है। एक क्वेश्चन बच्चा ये भी पूछ रहा है, बहुत सारे बच्चे जो है जल्दबाजी में ऐसे कॉलेज ले चुके हैं जहां पर अब उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो बोल रहे हैं कि क्या हम इसको कैंसिल करवा सकते हैं। देखो आपने पैसा भी पे कर दिया है, आपने जो है वहां पर सारा प्रोसेस भी कर लिया, अब आप बोल रहे हो कैंसिल करवाने के लिए, तो कॉलेज वाले तो थोड़ा सा करेंगे ही ना इधर उधर कि कैसे हम कैंसिल करें। लेकिन आपकी मर्जी है, आप एप्लीकेशन डाल के जो है उसको कर सकते हो, और कॉलेज का भी सपोर्ट होना जरूरी है। और जिन्होंने अभी तक लॉक नहीं किया है, वहां से सिर्फ अलॉट हुआ है कोई भी कॉलेज, तो वो तो डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। बस वही है, आपका 5,000 जो है अलॉटमेंट फीस का वो बेकार हो जाएगा, आपको फिर से जो है अलॉटमेंट फी का 5,000 दे करके फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी। ये सारा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस आप सभी को जानना बहुत जरूरी है।
यूपी वाले बच्चों के साथ कुछ ऐसा स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, दौरा दौड़ी में जो है सभी को देख में कर लिए हैं, और अब उनको लग रहा है कि मैम इस कॉलेज में हमें इस तरह से बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है, कैसे करें। तो देखो जहां पेमेंट आप कर चुके हो, जैसे एक बच्चे ने मैसेज किया कि हमने 40,000 पे कर दिया है, 45,000 आई थिंक पे कर दिया है, अब हम कैसे करेंगे। तो ये तो कॉलेज का भी आ जाता है ना बात, वो कैसे आपको अब जाने देंगे। तो फिर आपको कॉलेज से रिक्वेस्ट करना होगा, एप्लीकेशन लगाना होगा, आगे थोड़ा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये जो है काम करना होगा, तब होगा। होता है रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन कॉलेज का भी डिपेंडेंसी आ जाता है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है और देख करके सोच समझ करके ही जो है आप लोग एडमिशन लीजिए तो सही है, क्योंकि बाद में ये सारे चीजों को करने में आपको भी प्रॉब्लम होगी, कॉलेज को भी प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी चीजें जो है दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो यूपी डीएलएड से रिलेटेड अभी यही इंफॉर्मेशन है, एंड आई होप कि आप हमारे साथ 6 बजे बिल्कुल जुड़ेंगे, 6 बजे लाइव क्लास में, जिसमें कि हम यूपी डीएलएड का प्रिपरेशन करेंगे साथ में मिलकर सभी सब्जेक्ट का। कल हमारा मंडे है, कल से 6 बजे आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। अभी ज्यादा क्लास हुआ नहीं है, 2 या 3 क्लास ही अभी हमारा कंप्लीट हुआ है। मंडे टू फ्राइडे 6 बजे हम आपके साथ मिलेंगे। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।